बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े की हालत में ब्रश कर सकते हैं या नहीं, यानी जो दांत वगैरह मुंह साफ करने के लिए आता है, ब्रश रहता है, उसका इस्तेमाल करना कैसा है। इसी तरह जो कोलगेट है या उसी तरह का जो टूथपेस्ट आता है, जो मंजन वगैरह आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इसी तरह ये भी इसी ज़िम्न में आएगा कि जो गुड़ाखू है आमतौर पे इस्तेमाल होता है, काला सा रहता है, लाल सा रहता है, उसको इस्तेमाल करते हैं दांत साफ करने के लिए। इसी तरह जो गुल वगैरह पाउडर किस्म का रहता है, गुल कहते हैं, नौजवान उसको अक्सर इस्तेमाल करते हैं, गुल मंजन, उसका इस्तेमाल करना रोज़े की हालत में रोज़ा रख कर कैसा है, जायज़ है या नहीं, इससे रोज़ा टूटेगा या नहीं, क्या मसला है। मसला बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। एक मसला अगर आप समझेंगे सब हल हो जाएगा। मसला क्या है वो समझ चाहिए। मसला यह है, अगर कोई भी चीज़ आपके हलक के अंदर दाखिल हो जाए, इससे रोज़ा टूट जाता है। ठीक है, अगर हलक के अंदर दाखिल नहीं हुआ, पेट में नहीं गया या मगज वगैरह में नहीं गया, बल्कि सिर्फ जायका हुआ, सिर्फ यहां जो है जबान में यानी आपके जो है मुंह में लगने की वजह से एक तरीके का मजा आपको महसूस हुआ, अंदर नहीं गया, इससे रोजा नहीं टूटेगा। अंदर जाएगा तो रोजा टूट जाएगा। सिर्फ बाहर जो है जायका महसूस हुआ और आपने उसको बाहर फेंक दिया और अंदर नहीं गया, तो इससे रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन जानबूझकर रोजे की हालत में इस तरह जायका वाली चीजों का इस्तेमाल करना मकरू है, अच्छा नहीं है। जहां तक मिसवाक का मसला है वो अलग मसला है, मिसवाक का यहां तज़किरा नहीं कर रहा हूं, वरना फिर आप मिसवाक को भी इसमें शामिल कर देंगे। मिसवाक नहीं है, यहां इतने ही चीजों का तज़किरा कर रहा हूं जो मैंने बताया है, ब्रश करना, दांत साफ करना वगैरह वगैरह। अब जरा समझिए, अब एक एक वजाहत करता हूं। जहां तक ब्रश की बात है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्रश इस्तेमाल करते हैं, अब उसमें कोई कोलगेट वगैरह लगाते नहीं है, उसमें कोई जायका नहीं है, उसमें कोई मजा नहीं है, बस एक तरीके का उसमें जो है ब्रश है, दांत साफ कर देते हैं, उसमें कुछ इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, यानी उसमें कोई आप मंजन वगैरह डालते नहीं है, उसमें कोई जो है आप पेस्ट वगैरह जो ऊपर डाल के फिर साफ करते हैं, वो सब कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ ब्रश, खाली ब्रश लेकर आप साफ कर रहे हैं, रोजा इससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आपका रोजा बिल्कुल दुरुस्त है। इस तरह आप ब्रश के जरिए मुंह साफ कर सकते हैं। लेकिन हां, अगर आप ब्रश में कोलगेट डाल देते हैं या कोई और चीज डाल देते हैं, मंजन डाल देते हैं, या उसमें आप कुछ और जो है आजकल जो चीजें मिलती हैं जैसे क्लोजअप वगैरह जो बाजार में जो है मिल रहा है, जो चीजें आपको मिल रही हैं, उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ, तो फिर मना है, मकरू है, अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो और चीज ब्रश अगर है तो उसमें कोई जायका नहीं, उसमें तो मजा नहीं, वो तो बस एक जैसे उंगली आप सीधा लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही समझिए एक ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप मिसवाक इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे एक ब्रश इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, कोई और चीज उसमें डाल रहे हैं तो फिर समझिए कि उसमें एक मजा सा आ जाएगा। जब आप उसको मुंह के अंदर दाखिल करेंगे कोलगेट लगाकर ब्रश में, तो आपको एक तरीके का मजा महसूस होगा, आपको एक तरीके का जायका महसूस होगा, तो इसीलिए मकरू है, अच्छा नहीं है। लेकिन हां, ख्याल रखिएगा, आप इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रश इस्तेमाल करके उसमें जो है कोलगेट वगैरह लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसको बाहर फेंक रहे हैं, अंदर नहीं जा रहा है, हलक के अंदर दाखिल नहीं कर रहे हैं, रोजा नहीं टूटेगा आपका, लेकिन मकरू है ऐसा करना। हां, अगर अंदर चला गया, आपने उसी पानी को पी लिया, वो जो जायका वाला सामान आप इस्तेमाल कर रहे थे उसको साफ करते हुए अंदर हलक के उतर गया, वो गया आपका, रोजा टूट गया, रोजा आपका फासिद हो गया। अगर आपको रोजा याद था, रोजा याद नहीं था तो अलग मसला है। तो ऐसी सूरत में अगर रोजा याद था, आपका रोजा फासिद हो गया। इसी तरह सेम मसला मंजन का भी है, गुल का भी है, गुड़ाखू का भी है, क्योंकि इसमें भी वही जायका वाली बातें हैं। हां, उलमा ने इसमें जरा और तफसील किया है। मिसाल के तौर पे ये जो जायका वाली चीजें हैं, अगर मजबूरी की वजह से इस्तेमाल किया जाए, मिसाल के तौर पे किसी का बच्चा बहुत छोटा है, वो खुद चबा के खा नहीं पाता है, मां उसको चबा के देती है उसके मुंह में, तो ऐसी सूरत में अगर मां चबा के उसके मुंह में दे रही है रोजा रख कर भी,
پھر ماں کے لیے مکروہ بھی نہیں ہوگا چبانا. لیکن ہاں چباتے چباتے اندر جب چلا گیا ختم, روزہ ٹوٹ گیا. لیکن اگر چبا کر صرف باہر دے دی اور اس کا ذائقہ اس کا حلق میں محسوس ہوئی, اس میں جو مزہ ہے, چبانے میں جو مزہ ہے, جو اس میں ایک طریقے کا ذائقہ ہے, وہ اس کو محسوس ہو رہی ہے, لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے, ابھی حلق کے اندر نہیں گیا تھا. جائے گا تو ٹوٹ جائے گا. یہ تو مجبوری ہے, اس لیے جائز ہے. علماء نے لکھا مکروہ بھی نہیں ہے. اسی طرح کسی کا شوہر بڑا ظالم ہے یا پھر کسی کے گھر والے بڑے ظلم کرنے والے ہیں, اگر وہ عورت کھانا پکاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کھانے کو چکھ سکتی ہے. چکھنے کا مطلب کھانا نہیں ہے, صرف اس کو لے کر زبان پہ لگا سکتی ہے کہ اس میں نمک صحیح ہے یا نہیں. تو کئی مسائل ایسے بن سکتے ہیں. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, ورنہ تو کئی چیزیں. شربت کے وقت اگر کسی کا شوہر بڑا ظالم ہے, وہ اگر جو ہے آتا ہے اور شربت میں چینی شکر جو ہے کم ہو جائے, پھر وہ مارنے پیٹنے لگتا ہے, تو ایسی صورت میں روزے کی حالت میں شربت بنا کر عورت ذرا سے چکھ سکتی ہے کہ میٹھا صحیح ہے یا نہیں. لیکن پی لے گی, اگر وہ پانی اندر چلا جاتا ہے حلق کے, پھر ختم, روزہ ٹوٹ جائے گا. فرق سمجھیے گا. تو اسی لیے یہ کہنے کا مقصد تھا, روزے کی حالت میں اگر آپ گل استعمال کرتے ہیں, منجن استعمال کرتے ہیں, کولگیٹ استعمال کرتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں, گڑاخو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کر کے باہر پھینک دیتے ہیں, تو پھر یہ مکروہ ہے, اچھا نہیں ہے, کیونکہ اس سے ایک ذائقہ مل رہا ہے آپ کو. لیکن اگر آپ استعمال کرتے کرتے اندر بھی لے جاتے ہیں, ختم ہے, روزہ ٹوٹ گیا آپ کا. بہت آسان ہے. میں نے مختصر بار بار دہرانے کی کوشش اس لیے کی ہے کہ یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے, الجھا ہوا مسئلہ ہے, آپ اچھے سے سمجھ سکیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.